करो जी आन। इस वक्त हम लियाकत बाग के दरमियान में घूम रहे हैं। बड़ा ही सरसब्ज़ो शादाब आपको ये बाग नजर आ रहा है। ये सब चुक कर रखो, सही बनाओ वीडियो जो है, चाक तक के बनाओ। ये लियाकत बाग का वसी और अरीज एरिया, जो कि पहले एक बहुत बड़े ग्राउंड की शक्ल में हुआ करता था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इमारत तामीर की गई। अगर शुरू से बात करें लियाकत बाग की हिस्ट्री को, 500 साल पहले यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था, और उस जंगल के नज़दीक एक चश्मा या झरना के जिसे आप कहें, पानी की बहुतात थी इस इलाके में। तो जो साथ वाले कबाइल थे यहाँ रहते थे, जो आबादियाँ थीं, वो यहाँ पर आकर उस पानी को नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा से ही आबादी इसके इर्द गिर्द रही। लियाकत बाग को कंपनी बाग का नाम दिया था अंग्रेज सरकार ने आकर। उन्होंने यहाँ पर क्योंकि फौजी रेजिमेंट्स खड़ी की रावलपिंडी के इलाके में, इसे अपना फौजी हेडक्वार्टर करार दिया, तो उस वक्त इसको कंपनी बाग करार देकर इसकी तज़ीनो आरइश की गई। एक बहुत बड़ा खुला मैदान की शक्ल दी गई। बड़ा अरसा तक ये खुले मैदान की शक्ल में चलता रहा, और क़याम पाकिस्तान के बाद इस मैदान को शोहरत मिली लियाकत अली खान साहब के 1951 में शहादत के अंदोनाक वाक़े ने। लियाकत अली खान साहब से पहले सन 1931 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक बड़े जलसे से खिताब किया था, जिसकी वजह से इस इलाके को शोहरत मिली, इस बाग को शोहरत मिली। और उसके बाद यहाँ नेहरू, गांधी और सरदार पटेल जैसे लोगों ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इस बाग के अंदर अपने अपने सियासी पार्टियों के चाहने और मानने वालों को उन्होंने कवरेज दी, और यहाँ पर आकर उन्होंने उनसे खिताब किया। ऐसे रोको एक मिनट। 1951 के हादसे के बाद जब इस बाग का नाम लियाकत बाग रख दिया गया, तो उसके बाद इस बाग को दूसरी मरतबा फिर एक नोटोरियस किस्म की शोहरत तब नसीब हुई, जब यहाँ पर ANP की रैली पर यहाँ फायरिंग हुई और 12 उनके कारकुन मारे गए, और खान अब्दुल वली खान बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचाकर भागे। खान अब्दुल खान वली के वाक़े के बाद बड़ा अरसा तक इस बाग में कोई ऐसा बदजेब या बदसूरत या ख़तरनाक किस्म का वाक़या वकूअ पज़ीर नहीं हुआ जो मुल्की सियासत पर बुरे असरात डाले। लेकिन सन 2007 में एक मरतबा फिर इसी बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि पीपल पार्टी की उस वक्त लीडर थी, उनकी शहादत का अंदोनाक वाक़या भी हुआ, जिसका पूरे पाकिस्तान में शदीद एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, और आज तक उस सियासत की बारीकियों, सियासत के नुकसानात से हम बाहर नहीं निकल सके। फिर उसके बाद सन 2016 में यहाँ पर एक और तारीखी वाक़या हुआ, जब मुमताज़ कादरी के जनाजे को यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कंधा दिया और उनके जनाजे में शिरकत की, और वो भी रावलपिंडी की तारीख का एक बड़े जनाजों में से एक जनाजा था। ये तो थे इस बाग के वो आप कह सकते हैं पहलू, जहाँ पर आपको कत्लो गारत या ख़तरनाक अवामल की बू आ रही है। इसके अलावा इस बाग में एक इंतहाई खूबसूरत लाइब्रेरी भी कायम की गई है, जहाँ पर आम पब्लिक आती है और वो वहाँ किताबें पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, रसायल पढ़ते हैं। मुफ्त वहाँ वाईफाई की सहूलत दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, जिसमें इस साइड पर है, जहाँ पर इमारत खड़ी कर दी गई हैं, और उस बाग की काफ़ी सारी कटाई करके ग्राउंड का एरिया महदूद कर दिया गया है, और स्पोर्ट कम्प्लेक्स और लाइब्रेरी के एरिया को अब ज़्यादा फोकियत दी जाती है। अब यहाँ पर सियासी पाबंदियाँ हैं, और सियासी तौर पर इस बाग के अंदर अब कोई रैली या जलसा करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के वस्त में आ चुका है, गुंजान आबाद एरिया में आ चुका है। और गुंजान आबाद एरिया में आने के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम होना एक मामूल की बात बन जाती है। लिहाजा अब गवर्नमेंट की और इंतजामिया की कोशिश होती है कि सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो लियाकत बाग में ना होने पाएँ। का वसी और अरीज बाग था, अब तकरीबन 80% वो कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इंतजामिया ने दफातर, पुलिस 15 के दफातर और प्रेस क्लब के दफातर और मेट्रो बस स्टेशन ने भी कुछ ज़मीन पे यहाँ कब्ज़ा किया है, जो तकरीबन अब 7000 अफराद की यहाँ इस बाग में बैठने की या खड़ा होने की गुंजाइश बाकी रह गई है। सियासी जलसों की पाबंदी के साथ साथ यहाँ खेलों की इस ग्राउंड के अंदर पाबंदी लगने से नौजवानों की भी यहाँ पर हौसला शिकनी हुई है। पहले यहाँ पर काफ़ी तादाद में हमें नौजवान भी नज़र आया करते थे। अब बाग शदीद आप देख सकते हैं कि नज़रअंदाजी का शिकार है। अगर आप देखें तो यहाँ घास बढ़ा हुआ है और कोई अवामी सहूलतें नहीं है, ना होने के बराबर हैं। सिर्फ 4 या 5 ऐसे बेंचेस हैं
जहाँ पे पब्लिक बैठने की जगह पर आपको नज़र आएगी, वरना कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ना पानी के ख़ास इंतज़ाम है, ना वाशरूम्स हैं। पब्लिक प्लेसेस के हिसाब से आपको यहाँ पर कोई ऐसी सहूलतें महसूस नहीं होंगी जो कि काबिल सताइश हों। अब 2022-23 में सुना है कि बाग की मुरम्मत और खूबसूरती बहाल करने का हुक्म दिया गया है, और अभी तक उसकी सिर्फ बैरूनी दीवारों की पेंटिंग हो रही है। इसके अलावा तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ। तो ये 30 एकड़ यानी कि 152 कनाल पर मुश्तमिल कुल रकबा था, जो कि अब पार्किंग वगैरह निकाल कर बहुत थोड़ा रह गया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक इंतहाई अहम और यादगार बाग, जिसे अपनी साबका हालत में बहाल करने के लिए इस वक्त शदीद ज़रूरत है, ताकि नौजवान नस्ल को भी हमारी हिस्ट्री और हमारी साबका कदरों के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो सके, और उन्हें ये हम घूम रहे हैं बनने के कासी फांसी की सजा, उनका जनाजा यहाँ पर हुआ। लियाकत अली खान साहब मरहूम का शहादत, जिसे एक अफगानी शहरी अकबर खान ने गोली मारी, और बाद में उसी अकबर खान को भी गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया। ये हमारे सामने इस वक्त जो बिल्डिंग्स हैं, ये वही बिल्डिंग्स हैं जो लियाकत बाग के ही एरिया पे बनाई गई हैं, और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बिल्डिंग्स इन बाग के एरिया में इस बेदर्दी से कटाई करके ना बनाई जाती तो ज़्यादा मुनासिब था। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो दफातर बनाए गए हैं, वो सारे के सारे लियाकत बाग जैसी खूबसूरत जगह को मस्त करके बना दिए गए। अगर ये किसी और जगह भी दफातर बनाए जा सकते थे, तो कम अज़ कम बाग अपनी साबका हैसियत को बरकरार रख सकता। अब ये नाम का लियाकत बाग रह गया है, जबकि तो नाम का लियाकत बाग रह गया है। इस बाग में अगर आप देखें तो आपको कुछ कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि लोग दूर दूर से इसकी सैर करने को आए। मजीद शहर में नई नई सैरगाहें खुलने के बायस, नए पार्क्स बनने के बायस इसकी अहमियत लोगों फैमिलीज में काफ़ी कम हो गई है। नॉर्मली तौर पर अब यहाँ फैमिलीज कम आती हैं, नौजवान सिर्फ टोलियों की शक्ल में शाम को आपको नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर सैर तफरी करते हुए पाए जाएंगे। ये ट्रैक है जहाँ हम चल रहे हैं, ये वॉकिंग ट्रैक है। यहाँ पर आफ्टरनून और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ आपको काफ़ी लोग जॉगिंग करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन असल चीज़ ये है, हकीकत ये है कि इस बाग को उस हद तक तज़ीनो आराइश से नहीं नवाजा गया जिसका ये हकदार था। जितने सियासी वाक़यात इस बाग के अंदर वकूफ़ पजीर हुए हैं, पाकिस्तान का शायद कोई 150 एकड़ का रकबा ऐसा कोई भी ना होगा जिसके अंदर जाकर इतने बड़े वाक़यात वकूफ़ पजीर हों। और इसलिए हम ये गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो तारीखी जगह होती हैं, तारीखी मकामात होते हैं, जहाँ पर तारीखी वाक़यात रूनुमा हुए होते हैं, उन जगहों को तारीखी विरसे के तौर पर ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले जो लोग होते हैं, आने वाली नस्लें हैं, उनको ये बताया जा सके, आने वाले बच्चों को ये बताया जा सके कि हमारी ये इलाका या ये जगह इस हवाले से मशहूर है। वो सिर्फ बुक्स में पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है, वो कम अज़ कम अपना खुद आगे मुशाहिदा भी करें, तो कौमें हमेशा अपने तारीखी विरसे के हवाले से ही याद रखी जाती है। तो हम ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, इस बाग की तज़ीनो आराइश के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाएँ। तो ये था हमारा आज का एक मुख्तसर सा प्रोग्राम, आपको इस बाग की तारीखी अहमियत के बारे में बताना। हमारा रावलपिंडी का सफ़र जारी है, हम आपको रावलपिंडी की मशहूर और बेहतरीन मकामात से इंशाल्लाह रोशनास कराते रहेंगे। इसके बाद अभी हम आपको लेके जाएंगे इसके बाद अगले मकाम पर, तो अगले मकाम पर जाने के बाद इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी।